हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर यदि आप तैयारी कर रहे हो पीएम एसएससी योजना की, तो इसके तहत आप लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और आज मैं लेकर आया हूँ इसी के चलते मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि आप लोग के होने वाले 29 सितंबर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो छोटे से तौर पर एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि थोड़ा बहुत मदद कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ा सकूं हमेशा, ठीक है। और आप लोग आगे बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करिए, उसके बाद आगे बहुत सारा धाकड़ तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। और आप लोग को आगे मॉडल सेट भी मिल जाएगा, ठीक है। जो कि सैम्पल पेपर होता है ना, मॉडल सेट भी एक करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप लोग के बीच हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है, यहाँ पर आप लोग का इनमें से कौन बीजगणितीय प्रसार का बहुपद नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को इस जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर कौन जो है बहुपद नहीं है, इसे बताना है। तो ये इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये PYQN के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो बहुपद वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सिंपली कौन बहुपद नहीं है बताना है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा होगा आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग मैं खुद पर सोच जो है आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर कमेंट करके बताना। सभी विद्यार्थी एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से एक लिखना है, और उसका एक आंसर होगा, दो होगा, ठीक है, या फिर बी होगा, सी होगा, जो भी होगा आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा और कमेंट को सेंड कर दीजिएगा बस, ठीक है। और आगे अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, ताकि मैं आप लोगों से कोई डाउट है तो पूछ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए इतना बेसिक क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हो कि नहीं देने वाला, लेकिन इतने बेसिक ही देगा, लेकिन थोड़ा घुमा करके देगा, ठीक है। पहले से हम बार बार बता रहे हैं। देखो क्या है कि इफ़ यहाँ पर जो आप लोग का SCF है, यहाँ पर आप लोग हिंदी वाले देख लीजिए कि यदि SCF यहाँ पर कोई संख्याएं होंगी A और B यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो SCF है ये कितना आया, तो 12 आया हुआ है। एंड दो संख्याओं का गुणनफल A गुना B आप लोग का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1000, यहाँ पर देख सकते हो 800 दिया हुआ है, ठीक है। देन LCM जो भी आपके यहाँ पर A B संख्या, मतलब मान लो ये जो भी संख्या है, कुछ संख्याएं होंगी है ना, इसका SCF कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बताना है यहाँ पर LCM, ठीक है। LCM यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो चलिए मैं ज्ञात करके एकदम दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्या करना है, नहीं करना है, समझ में आएगा। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो SCF है और जो LCM है, इसका जो गुणनफल है ये किसके इक्वल होता है, तो दो संख्याओं के गुणनफल के। तो दो संख्या हमारा A गुना B है, ठीक है। तो SCF आपके पास देखिए 12 दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, फिर गुना में LCM एज इट इज, है ना, LCM जैसे वैसे ही रखेंगे, है ना। और A गुना B आप लोग खुद से देख लीजिए कितना दिया हुआ है, ये लिखिए, है ना, 1800, ठीक है, लिख दिए, है ना। अब देखिए जब यहाँ पर कोई चीज़ गुना में रहता है, जब ये बराबर किस साइड में जाता है, तो भागा में चला जाता है। बात समझ रहे हैं ना, किस में जाता है, तो भागा में चला जाता है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, है ना, जैसे करते हैं ना, यहाँ पर कुछ संख्याएं होती है और यहाँ पर बराबर किस साइड जब इसको भेज दे तो माइनस में चला जाता है। अगर इसमें प्लस में होता है, अगर माइनस में होता है तो ये प्लस में चला जाता है। इसी प्रकार से अगर गुना में होगा तो ये भागा में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा। LCM अगर हमको ज्ञात करना है तो आपके पास ये वाला चीज़ जो है पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से 1800, और ये भागा में चला जाता है, नहीं तो इधर हो जाएगा 12। तो जब आपको इसके साथ इसको भागा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास 150 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 150, ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक आंसर होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है ना। अगला सवाल देखिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम में आप जो है अपने टाइम को जो है बचा सकते हैं, अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इस प्रकार सब्जेक्टिव
में करे होंगे। पहले क्या करेगा, जो विद्यार्थी ज़्यादा मतलब पूरा करना चाहेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेगा कि cos A इक्वल 4/5, ठीक है। और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, B/H दिया हुआ जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, P भी निकालेगा। उसके बाद वो जो है सोचेगा क्या करे, उसके बाद अगर कुछ उसको प्रॉब्लम लग गई तो किस प्रकार से मतलब वो फेस करेगा, उसको जो है थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो इसको देखो, मैं आपको एकदम साधारण प्रोसेस बताता हूँ, है ना। देखिए सिंपल आप कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग का क्या हुआ है, दिया हुआ है ना। तो आप लोग जानते हो कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है आप लोग का आधार यानी कि B/H, ठीक है, हाइपोटेनियस नीचे, है ना। तो B/H होता है। तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, कौन चाहिए, तो ये आपको टेन थीटा, टेन ए आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पर इसके पीछे का सबसे पहले रीज़न को समझो, तभी आप लोग खुद से बना दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है P/B। तो P तो आपके पास नहीं है, लेकिन B आपके पास तो दिया हुआ है, कुछ ना कुछ क्या दिया हुआ है, देखो इसको देखोगे तो 4/5 दिया हुआ है, नहीं तो B देखोगे तो B आपके पास 4 दिया हुआ है। इस प्रकार से देखोगे अगर, है ना, ये आपके पास कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हो आप लोग 4 दिया हुआ है, लेकिन P आपको मालूम नहीं है। तो चलिए सिंपल हम क्या करेंगे, P सिर्फ और सिर्फ ज्ञात कर लेंगे। P ज्ञात करने के लिए इसी टर्म का यूज़ करना है आपको भी, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 25 माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 16, ठीक है। तो जब घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, खुद से बताओ यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, आप लोग खुद से बताइए। आप इसको करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर घटाना होगा, है ना। तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और 9 का जब रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर क्या बोलने के लिए यहाँ पर पूछा था कि 10A का वैल्यू बताओ, तो 10A होता है P/B के, है ना। तो P आपके पास आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आ गया, तो 3 लिखा ऊपर में, और B आपके पास एज इट इज यहाँ पर 4 उतार दो, तो 3/4 देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B पे है। तो B आपका करेक्ट आंसर, ठीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में अगर आ गया, खोपड़ी में अगर घुस गया, तो एक बार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो से अगर आपको समझ में आया कुछ, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अधिकतम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक होता है, 90 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन जब आप लोग 11th में जाओगे ना, आगे जब यहाँ पर 11th में जाओगे, तो आप लोगों को कई मतलब -1 भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू, है ना। इस प्रकार से ये 11th में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 भी होता है। आगे आप लोग ये सब पढ़ोगे, ठीक है, अभी आप लोग इतना ध्यान नहीं दीजिए। अभी 10th लेवल का पूछ रहा है, तो 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक, 90 डिग्री तक, ठीक है। तो ये 0 से लेकर ये 0 होता है, 90 डिग्री पर 1 होता है, यानी कि इक्वल, 1 के इक्वल होगा, है ना, =1। बस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अब बच्चों क्या करेगा, इतना बड़का करेगा। सबसे पहली बात, ये जो है हर एक चीज़ सॉल्व करेगा, इतना बड़ा झंझट करेगा सबसे पहले, और लास्ट में आंसर आएगा उनका, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। मेरे स्टूडेंट अगर आप हैं तो इतना मैं समझता हूँ कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे ही मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ, ठीक है। बात समझिए ना, हम क्या बताएं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों में कंसेप्ट से रूबरू कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो कॉट थीटा का मान आप लोगों का क्या दिया हुआ है, देन यहाँ पर यदि लिखना, यदि कॉट थीटा का मान इतना हो, तो आपको फाइंड करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर गिवन दैट लिख सकते हो। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना दिया हुआ है सर, तो 4/3, जैसा मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है। तो देखो 10 का क्या होता है, अगर सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा करें तो 10, देखो 10 थीटा की बात करें तो ये आपका होता है क्या, P/B होता है, ठीक है। तो इसी का ही तो उल्टा आपको करना है, क्या करना है, इसी का ही तो उल्टा करना है आपको, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर B/में ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, है ना, बात समझ गए ना। तो इसको देखो हम वहीं करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, इसको मिटाने के लिए इतना बड़का किए, ठीक है, आप देखो ध्यान से, है ना। तो ये हो जाएगा B/में, 1 मिनट जी कहाँ चला गया, हाँ, तो ये हो जाएगा B/में P हो जाएगा, बात समझ गए। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, और बोल रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला चीज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और आप लोगों को साइन थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और ये वाला कंडीशन देख करके घबराना नहीं है, इसको भी मैं निकाल दूंगा, अभी तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये होता है आप लोगों के पास क्या होता है, B/H होता है, और ये होता है P/H, बात समझ गए। ये होता है, ये जो होता है साइन थीटा ये होता है, और कॉस थीटा होता है ये,
ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें है नहीं। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर पी देखिए नहीं है ना, यहाँ पर पी नहीं है, और यहाँ पर सॉरी पी तो है ना, लेकिन एच नहीं है, यही मेन बात हुआ। चलिए सॉरी माफ़ कीजिए। तो एच जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एच जब हम निकालेंगे तो रूट अंडर में क्या करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, 16 और प्लस में 9, तो जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। बस समझ गए। तो अब देखो हम इसको किस प्रकार से बना करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है ये चीज़, अगर एक बार बनाना सीख जाओगे। देखिए यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास b बटे में एच, तो b आपके पास देखो कितना है, तो 4 है ना, 4 है कि नहीं, इसको काला कर लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे में आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर p आपके पास 3 है और h आपके पास अभी आया 5, है ना। तो अब आप बोल रहा है कि इसका भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आप बोल रहे हैं इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना। तो इसका भी हम ये वाला स्क्वायर कर दिए, फिर इधर माइनस में है ना, इधर माइनस दे दिए, है ना। ये आपके पास क्या है, माइनस है ना। फिर इसका भी स्क्वायर कर दिए, है ना। बस समझ गए। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16 बटे में आएगा 25, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे में आएगा 25, ठीक है, 9 बटे में आएगा 25, समझ गए। अब इसको अब कर कहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा सुनना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रंग कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, बस समझ गए। अब देखो अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आप लोग इजीली कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस आएगा 25, है ना, 25 लॉस आ जाएगा, 25 लॉस आ गया। और यहाँ से देखो 16 को यहाँ पर जो सॉरी माफ़ कीजिए, जो 25 होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये होंगी ना, तो इसके से भाग करते हैं, उसके साथ गुना कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 को इसके साथ जब भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 16 के साथ गुना करोगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। जब आप वो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, 7 बटे में 25। तो 7 बटे में 25 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये खोपड़ी में घुस गया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी प्रोसेस से देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी उसी प्रोसेस से क्या हुआ है, बस समझिए। आप देख लो, यहाँ पर भी देखना चाहिए तो, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, देखो एच फाइंड कर लिया, देख रहे हो कि नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली कॉस थीटा फाइंड कर लिया, जिस प्रकार प्रोसेस से मैंने बताया फाइंड कर लिया। उसके बाद ए टी क्यू यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार ये चीज़ दिया हुआ है ना। कॉस का स्क्वायर तो ये आया, इसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। फिर साइन स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, है ना। तो जैसा आया यहाँ पर लॉस 25 हो गया, है ना, गुना करने के बाद सब कुछ, तो आपके पास 7 बटे में 25 आ गया, है ना। तो देखिए ये जो है 2 ईयर, ये चल रहा है 2 ईयर्स, ठीक है। इससे पहले 2022 से इसकी क्या हुआ था, यहाँ पर बता दूं कि एक चीज़, ठीक है, इसे पता नहीं होता है बच्चों को कि ये 2022 से इसकी क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। तो इतना 2022 में कंपटीशन नहीं थे, क्या है, बात समझ में आया, नाम क्या बोले, इतना कंपटीशन तब नहीं थे। लेकिन अब जो है ये मतलब दोबारा मतलब 2 साल की एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये तो पहला साल हुआ, बात समझिए। ये क्या हुआ, पहला साल तो हुआ, है ना, इसका एग्ज़ाम। और अभी जो है ये लिया जा रहा है 2023 में, ठीक है, 2023 में। मतलब ये चल रहा है 2 ईयर चलेगा, है ना, इसका एग्ज़ाम, है ना। मतलब पहले बार 2022 में एक बार हुआ, ये बार होने जा रहा है, मतलब 2 बार होने जा रहा है। मतलब इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होंगे। देखो अब सीटें बात करें तो 30,000 बढ़ा दिया गया, 15,000 था, 30,000 कर दिया, ठीक है, 1000, समझिए। तो ये सब चीज़ें थी, पता होना चाहिए। डीपली वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो पे। आप लोग तैयारी करते रहे, और कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 30,000 जो है यहाँ पर सीटें बढ़ाई गई है, तो कंपटीशन तो होंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।